वजह क्या है सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे और एक अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे? अधिकतर आज के टाइम पे जो बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, जी। उनको आप जरा गौर से देखोगे तो देखा देखी स्टार्ट हो रहा है। ओके। कोटक ने एक बैंक बना दिया, राइट। ठीक है। अब उदय कोटक ने एक बैंक बना दिया और बैंक बहुत सक्सेसफुली हो गया। अब उनको देखकर आप बोलो मैं भी बैंक खोलूंगा, तो आपके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? हाउ इंडियन स्टार्टअप आर डोमिनेटिंग इन ग्लोबल मार्केट सर? 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया पर राज किया। Exactly. बिल गेट्स, बिकॉज उस पर्सन ने एक फील्ड पकड़ा था कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अपने आप को बेस्ट बना कर रखना है। सर शुरुआत में कोई भी स्टार्टअप हो तो क्या क्या बड़े चैलेंजेस आते हैं? कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो होता है टीम बनाने का। तो पहले मैं टेक्नीशियन था, जहां पर एक चीज को लेके मैं अपनी एक्सपर्टी रखता था। लेकिन जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। अब और भी चीजें मुझे आती नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे चाहिए टीम, कि मैं बना रहा हूँ, मुझे बेचने वाला चाहिए, मैं बना रहा हूँ, मुझे खरीदने वाला चाहिए, मैं बना रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग करने वाला बंदा चाहिए, मैं बना रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग का बंदा चाहिए। और ऐसे समय में टीम को खड़ी करना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो एक फ्री की वैल्यू क्या है सर? मतलब अगर कुछ चीजें मिल रही है और उसका, मैं तो कहता हूँ इट्स अ प्रिविलेज, बट फ्री में अक्सर जो चीजें मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है सर। राइट। और बूटस्ट्रैप कंपनी अगर वो शुरुआत कर रही है, बहुत सारे उसको चैलेंजेस आ रही है, वो ग्रो हो रही है, वो सीख रही है और अपने आप वो ग्रो हो रही है, तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं सर? यार मैं तो ये बोलूंगा, हर बिजनेस को बूटस्ट्रैप ही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर हम आज जो ही पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं वो है स्टार्टअप के ऊपर। तो व्यूवर्स की क्वेश्चंस भी हैं और पूछना भी चाहते हैं कि एक वजह क्या है सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे और एक अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे? तो वो थोड़ा विस्तार में बताए तो अच्छा रहेगा। राइट। देखो, एक कामयाब बिजनेस और एक फेल बिजनेस के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा विजन। राइट। देखो क्या होता है, अधिकतर आज के टाइम पे जो बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, जी। उनको आप जरा गौर से देखोगे तो देखा देखी स्टार्ट हो रहे हैं। ओके। समझो, आपने कहीं न्यूज़ में देखा या आपने कहीं पर किसी से सुना, किसी ने आपको बताया, अरे उसने ये बिज़नेस शुरू किया और आज इतना बिज़नेस उसका बड़ा हो गया, आज उसका बिज़नेस यहाँ तक पहुँच गया। तो कई बार ना लोग इस फैसिनेटिंग में कि यार बिज़नेस शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, फंडिंग मिलेगा, लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ें देखा देखी में कि भाई एक ऐसे बंदे ने बिज़नेस शुरू किया जिसके पास कुछ नहीं था, तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट्स डू इट, चलो हम भी करते हैं। अब यार समझने की कोशिश करो कि जिस बंदे ने बिजनेस बनाया जी, उसने बनाया क्योंकि हो सकता है उसके पास एक स्किल हो, राइट, ठीक है, उस चीज को लेके, और उस स्किल का यूज करके उसने बिजनेस को कन्वर्ट किया जी, और बिजनेस को बड़ा किया। क्या वो स्किल आपके अंदर है? राइट, समझना इस चीज को। अब एज एग्जांपल मानो आप किसी बैंकर को देखो, है ना, कि कोटक ने एक बैंक बना दिया, राइट, ठीक है। अब उदय कोटक ने एक बैंक बना दिया और बैंक बहुत सक्सेसफुली हो गया। जी। अब उनको देखकर आप बोलो मैं भी बैंक खोलूंगा, तो आपके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? सही बात है यार जिस बंदे ने बैंक बनाया उसके अंदर बैंकिंग की एबिलिटी, फाइनेंस को समझने का, मार्केट को समझने का एनालिटिकल स्किल्स था, और दैट इज द ओनली रीजन कि भाई उसने उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और एग्जीक्यूट किया। अगर वो एबिलिटी आप में नहीं है तो आप कैसे बिजनेस को बड़ा कर पाओगे? मैं किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है ई मिथ। राइट। उस किताब के अंदर बताया था कि आज के समय में बिजनेसेस जो है ना, वो बड़ा खराब पर्पस के थ्रू आउट चालू हो रहे हैं और इसीलिए वो फेल हो रहे हैं। जैसे एज एग्जांपल, आज के अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं ना जी, वो कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये नहीं प्लान करते कि मैं बिजनेस शुरू क्यों कर रहा हूँ, पर्पस क्या है मेरा, क्लियर नहीं होता है पर्पस उनका पर्पस होता है दूसरे को देख के कि भाई उसने ऐसा बिजनेस बना लिया, आज उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है तो मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ, मेरी भी जिंदगी ऐसी हो सकती है। और वो पर्पस क्लियर किए बिना ही वो कूद जाते हैं। अक्सर कर आपने कहावत सुना हुआ कि पानी का अंदाजा लगाए बिना पानी में नहीं उतरना चाहिए। क्यों? ये कहावत क्यों है?
क्योंकि अगर जिस पानी का अंदाजा आपको नहीं है कि गहराई कितना है, आप उसमें आंख बंद के छलांग मारोगे तो आपके डूबने की संभावना 100% है। ओके। और यही चीज हो रही है आज। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन बिजनेस के पीछे का विजन नहीं है, बिजनेस के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है, विजन आपका, आपके बिजनेस का प्लान कंप्लीट नहीं है, आपके पास में पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया है और आपने आंख बंद करके बोला कि मेरे को भी चालू करना है, तो आपका बिजनेस फेल 100% होगा। पहली चीज। दूसरा कारण होता है फंडिंग लेने के लिए एक्साइटमेंट। बिजनेस चालू करेंगे, मेरे पास आइडियाज है। लोगों के दिमाग के अंदर पता है एक बहुत बड़ा मिथ भर दिया गया है, तुम्हारे पास बिजनेस का आइडिया है ना, तो मार्केट में लोग पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं, तो फंडिंग तुम्हें मिल जाएगी। अरे भाई नहीं मिलती है, कोई नहीं देता है। राइट। तुमने खुद मार्केट में या तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है ना, तो तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देगा। सही बात है। समझना चीज को। बिल्कुल। तो लोग है ना सोचते हैं मेरे पास आइडिया है, नहीं, आज आइडिया के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाएगा। या तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने पास्ट में कुछ किया है, तब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। सही बात है ना। और दूसरा कि आप जो आइडिया लेकर आए पहले उसको एग्जीक्यूट करके वहां से कुछ प्रॉफिट बना के दिखाओ, तब लोगों को ट्रस्ट आएगा कि हाँ आपके बिजनेस में दम है और आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तब लोग आपको फंडिंग देंगे। तो दूसरा कारण ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है आइडिया के ऊपर पैसे मिल जाएंगे, फंडिंग मिल जाएगी और मैं सब चीजें कर लूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा मानना है, नीयत। ओके। नीयत सही नहीं होती है। अक्सर कर बिजनेस शुरू करने वाले लोग जो फेल होते हैं उनके पीछे आप जाओगे, अगर उनसे बात करोगे ना, इसको कहते हैं वाई क्वेश्चन। क्यों आपने शुरू किया था, क्लियर नहीं है। ठीक है। तो कई बार लोगों की नीयत होती है ना पैसा बनाना, और बिजनेस पैसा बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, बिजनेस बनाया जाता वैल्यू क्रिएशन करने के लिए। जब तक तुम किसी को कुछ अच्छा करने की नीयत से बिजनेस शुरू नहीं करोगे, आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं आएगा और आपका बिजनेस 100% फेल होगा। सही बात है। तो कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि यार बिजनेस शुरू कर दिया है मैंने, बस धीरे धीरे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। और जब ये सारी चीज़ों की कमी होती है, उनके पास विजन नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होती है, उनके पास उनकी नीयत नहीं होती है, उनके पास अनुभव नहीं होता है, गलत इंटेंशन से बिजनेस शुरू करते हैं, बाद में उनका बिजनेस फेल होता है, तब कहते हैं कि यार इंडिया में स्टार्टअप फेल हो रहा है। इंडिया में स्टार्टअप फेल नहीं हो रहा है, इंडिया में आप फेल हो रहे हो। यही इंडिया है जिसने मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों को बनाया। यही इंडिया है जहाँ पे रतन टाटा जी ने इतना बड़ी लेगेसी क्रिएट की। यही इंडिया है जहाँ पे गौतम अदानी आज पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। यही इंडस्ट्री है जहाँ पर, यही इंडिया है जहाँ पर इतने बड़े बड़े टाइकून्स हुए बिजनेस के अंदर। तो वो सब पास हो रहा है, वो सब अपने बिजनेस में सक्सेस हो रहा है, आप क्यों नहीं हो रहे? सही बात है। आपकी प्लानिंग, आपकी नीयत और आपका नॉलेज नहीं है सही, एंड दैट इज ओनली रीजन कि आपका बिजनेस फेल हो रहा है। तो अपना नियत सही करो। करेक्ट है। और इसको जब तक आप करेक्ट नहीं करोगे ना, समझो एक डेटा में पढ़ा था इंडिया के अंदर 97% बिजनेसेस 5 साल में बंद हो जा रहे हैं। ओके। क्यों बंद हो जा रहे हैं? पीछे का कारण फंडामेंटल सही नहीं है, है ना। तो जब तक वो फंडामेंटल आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप है ना बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते और आपके फेल होना तय है। जैसे एज एग्जांपल मानो आपको एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, समझना, आपको 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरह से मजबूत। तो आप कौन से इंजीनियर को वो बेस बनाने के लिए दोगे, जो आज अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करके आया है या जो ऑलरेडी मार्केट में 20 साल से ऐसे बिल्डिंग्स बना चुका है, जो ऑलरेडी बना चुका है। राइट ना? क्यों? एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो जब तक आपकी ये चीजें फंडामेंटल, क्योंकि पता है अनुभवी इंसान को वो फंडामेंटल क्लियर है। सही बात है। कि कौन सा पिलर कहाँ रखना है, कौन सा पिलर कौन सी चीज से बना चाहिए, ये सारी चीज के फंडामेंटल्स क्लियर हैं। और क्यों क्लियर है? उसने ऑलरेडी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना के देखी है। बिल्कुल। और नया नया इंजीनियर जो उसके अंदर मैं बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है उससे गलतियां होगी। तो जब तक बिजनेसमैन का या बिजनेस करने का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस पूरा का पूरा फेल होने के चांसेस हैं। तो फेल होने की सबसे बड़ी ये कुछ वजह है कि आज का इंडिया का बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं स्टार्टअप्स। फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, राइट, बहुत ही स्ट्रांग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और आपकी नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सर जो आपने बताई। वेल, आपने अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि हाउ इंडियन स्टार्टअप आर
डोमिनेटिंग इन ग्लोबल मार्केट सर? डोमिनेट कैसे कर कैसे सकते हैं? कर सकते हैं या कैसे कर रहे हैं, हम्म जो आपको लगता है? फॉर एग्जांपल जैसे ओला की हम बात करें, ओला के फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उन्होंने 2008 में बिजनेस अपना स्टैब्लिश किया और आज भारत में कह सकते हैं उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है ओला के अंदर जो बहुत ही काबिल तारीफ है ईवी के अंदर। राइट, बिल्कुल। देखो, आज अगर इंडियन बिजनेसमैन को अगर डोमिनेट करना है तो दो तीन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो फोकस। ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ग्रो कर रहे हो ना, तब आप कहते हैं ना, चकाचौंध में खो मत जाओ। राइट। आज समझो, बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे शायद आपने सुना होगा कि एक टाइम पे बहुत बड़े कहते हैं ना टाइकून थे एंड सडनली वाइप अप हो गए, सही बात। खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं चकाचौंध बढ़ती है। सही बात। और उस चकाचौंध के अंदर ना उनका फोकस जो है वो खो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस बना रहे। आप समझो 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया पर राज किया, राइट ना? बिल गेट्स कंटिन्यूस 20 साल तक पूरी दुनिया के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी रहे, बिकॉज उस पर्सन ने एक फील्ड पकड़ा था कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अपने आप को बेस्ट बना कर रखना है, राइट? जब तक उसने उस चीज को पकड़ के रखा था, पूरी वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया। तो वो फोकस बहुत जरूरी है। आज देखोगे ना, जैसे ही फंड आना शुरू होता है, बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है ना, लोगों के हाथ पर इधर उधर चलना शुरू हो जाते हैं। जी, सही बात है, समझना। और वो हाथ पैर इधर उधर चलने के चक्कर में मेन स्ट्रीम जो होता है ना, वो भी उनकी खत्म हो जाती है। क्योंकि मानो आप किसी बिजनेस में फेल हुए, कोई प्रोडक्ट आपका फेल हो, कुछ और फेल हुआ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी लूज होती है ना, तो मेन जो आपका बिजनेस वो भी हिलता है। तो आपका जो फोकस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। मुझे इसके अंदर ग्रो करना, मुझे इसके अंदर स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे इसके अंदर अपने बिजनेस को पूरा का पूरा 100% ग्रो करना है, मुझे डेप्थ तक जानी है। तो पहली चीज होनी चाहिए कि फोकस। दूसरी चीज होनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की क्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाती है, राइट ना? और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ रही है एंड उस लेवल पर आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी अगर कम हो रही है, तो लोगों के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है या आपके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम होता है, और वो फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विस की आपको मेंटेन करके रखनी है, पूरी तरह से, राइट ना? और तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ब्रांडिंग। ओके, आप अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट ये चीज लोगों को बताना भी जरूरी है। याद रखना कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, राइट ना? आपका फोकस भी है, लेकिन मार्केट में लोग जो है ना, उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट दिख नहीं रही है, आपकी बातें उनको दिख नहीं रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे आपको लोग भूल जाएंगे। एज एग्जांपल मानो, कितनी सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जो मार्केट में बहुत अच्छा थी, बहुत बढ़िया थी, लोग भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग बंद कर दी, अपनी ब्रांड बिल्डिंग बंद कर दी, और उसके बाद लोगों ने दूसरा ऑप्शन ढूंढे। कहते हैं ना, आज एक बहुत पुराना थॉट प्रोसेस है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, बिल्कुल, राइट ना? ये कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दिखना बंद कर दोगे। आज के टाइम पे आप समझो ना, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत कम हो गया है। तो आज के समय में अगर मानो कि आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो ना, तो जैसे ही आपका कम हुआ, वो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो हर कंपनी बैठी हुई है आपका कस्टमर लेने के लिए। आपने थोड़ा सा अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान देना कम शुरू किया, तो दूसरे ने ध्यान देना ज्यादा कर दिया, और कस्टमर इजीली शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग बना के रखनी पड़ेगी, मार्केट में दिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो एग्जीबिशंस के जरिए हो, कमर्शियल एड्स के जरिए हो, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के जरिए हो, कोई किसी भी तरीके से आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा, तब जाके आपके बिजनेस को आप एक इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हो। आज आप देखो, किसी भी कंपनी का कोई भी बड़ी ब्रांड है जो आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, आप देखोगे तो उनकी चीजें ना कहीं आपको दिखेगी, बिल्कुल। एज एग्जाम्पल मानो, अगर मैं कहीं पर निकला हुआ हूँ या आप कहीं पर निकले हुए हो कि टूर पे, है ना,
तो आप रास्ते पर जा रहे हो, सडनली आपने देखा एक बड़ा सा बाम्बू खड़ा हुआ, वहां पर एम लगा हुआ है, आपके दिमाग में क्या आएगा? मैकडोनल्ड, यस, चलो खाते हैं। जी, बन गए दिमाग के अंदर, भूख लगी, दिखा, तो आप सीधा चले गए। राइट, यस, दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज द ओनली रीजन आज देखो ना, मैकडोनल्ड पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। राइट, तो आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। राइट, तो ये 3 चीज़ें अगर हम कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस करता है, तो मेरे हिसाब से वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। और याद रखो, जितने भी आज बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेस हैं जो अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं ना, उन सब लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। बिल्कुल, कोई भी साइलेंटली आज के टाइम पर ग्रो कर रहा है, तो उसका जो कहते हैं ना, जो जर्नी है ना, बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि आप नहीं दिखोगे तो आपको उसको ऐसा लगेगा यार आप अच्छा नहीं हो। राइट, सिंपल सा है, आप दिख नहीं रहे हो, आप अच्छा नहीं हो। बिल्कुल, पहले कितनी सारी ऐड आती थी, बंद हो गई, बहुत बंद हो गई, राइट ना। आज हम जाते हैं सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट दिखता है लेकिन उठाते नहीं, उसके सामने कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों पे ध्यान रखें, तो शायद हम डोमिनेट कर पाए। सो दिस थ्रीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो डोमिनेट कर सकते हैं Exactly. बिजनेस को लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, करेक्ट सर। सर, शुरुआत में कोई भी स्टार्टअप हो तो क्या क्या बड़े चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप में? राइट, देखो कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो होता है टीम बनाने का। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, राइट, क्योंकि देखो पहले मैं टेक्नीशियन था, है ना, राइट, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से आती थी, वो कुछ भी हो सकता है। जी, हो सकता है मेरे को प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छा आता था, हो सकता है मेरे को बेचना बहुत अच्छे से आता था, राइट, हो सकता है कि मुझे परचेस करना, मैं किसी एक चीज में एक्सपर्ट था, राइट, राइट ना। लेकिन जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया ना, तो बिजनेस में सिर्फ एक चीज की एक्सपर्टीज से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुझे हर चीज को करना पड़ेगा, राइट। मैं प्रोडक्ट बना अच्छा लेता था, लेकिन अगर बेच नहीं पाऊंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सही बात, मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सही बात, मैं ब्रांड नहीं बना पाऊंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं टेक्नीशियन था, जहां पर एक चीज को लेके मैं अपनी एक्सपर्टी रखता था, राइट, लेकिन जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। राइट, अब और भी चीजें मुझे आती नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे चाहिए टीम, बिल्कुल सही कहा, कि मैं बना रहा हूँ, मुझे बेचने वाला चाहिए, बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ, मुझे खरीदने वाला चाहिए, मैं बना रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग करने वाला बंदा चाहिए, मैं बना रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग का बंदा चाहिए। और ऐसे समय में टीम को खड़ी करना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों आप शुरू बिजनेस करते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं राइट, कि बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर कर लो, सही बात, क्योंकि वो आपसे पैसे मांगेंगे और हो सकता है इनिशियल लेवल पर हमारे पास इतना फंड ना हो, जी, राइट। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि टीम को कैसे बनाया जाए, ढूंढना कैसे जाए, क्योंकि मैं अभी तक मेरी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट ही था। अब लोगों को मैनेज कैसे करना मुझे नहीं पता, लोगों से काम कैसे करवाना मुझे नहीं पता, मैं तो शर्मीला बंदा था। अब मेरे सामने कोई गलती करे तो मैं उसको डांटूं कैसे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, सही बात, मैं उनसे रिपोर्टिंग कैसे इन चीज़ों को लेके एक बिजनेसमैन को बड़ा चैलेंज आता है। तो जब बिजनेस को कोई बंदा शुरू करता है तो उसके लिए टीम बनाना वो सबसे कहते हैं ना हार्ड टास्क होता है। क्यों? इनिशियल लेवल पर कुछ टीम मेंबर आपको ऐसे भी मिलते हैं कि जो आपका मैनिपुलेशन करते हैं। बिल्कुल, क्यों? आपकी वीकनेस उनको समझ में आ जाती है, एग्जैक्टली, उसका वो फायदा उठाते हैं। तो कई बार आपको डर भी लगता है कि मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा आ गया जी, कि जो मेरा मैनिपुलेशन कर रहा है तो मेरा नुकसान होगा। सही बात है, तो उस डर से भी हम कई बार टीम नहीं बना पाते या टीम नहीं बनाते हैं, सब पर भरोसा नहीं कर पाते। करेक्ट है, तो बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे बड़ा जो टास्क होता है या सबसे बड़ी जो चीज़ें कहते हैं ना चैलेंज होती है बिजनेसमैन के लिए, वो होती है एक टीम बनाना जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। तो अगर एक बिजनेसमैन टीम को कैसे बिल्ड करना है ना, अगर वो सीख ले कहाँ से ढूंढना है, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उसको ज्वाइन करवाना है, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे काम करवाना है, कैसे रिपोर्टिंग लेना है, कैसे मैनेज करना है, अगर ये चीज़ें अगर एक बिजनेसमैन सीख लेता है तो उसके लिए बिजनेस को ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। और अक्सर कर आप देखोगे हम लगभग सबको ये चीज़ बताते हैं हर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि बिजनेस जो है ना
3 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं देता है। नहीं देता। बिजनेस की स्टेबिलिटी आने में मिनिमम ओके। कम से कम 1000 दिन लगते हैं, राइट। है ना। तो 1000 दिन क्यों लगते हैं? क्योंकि 1000 दिन में आप ये सीखते हो कि लोगों को ढूंढना कैसे जाए, राइट। लोगों को हायर कैसे किया जाए, लोगों से काम कैसे करवाया जाए। ये चीज़ें आप सीखते हो, अपनी एबिलिटी डेवलप करते हो। अब अगर इससे पहले आपने छोड़ दिया तो आप बिजनेस कभी कर नहीं पाओगे। तो 1000 दिन हम इसलिए बोलते हैं कि भाई आपको 3 साल लगेंगे, क्योंकि आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्यों? बिजनेस को शुरू करने से पहले एक एबिलिटी में आपकी एक्सपर्टी थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं ना, वो आपने अभी तक सीखी नहीं थी। तो 1000 दिन 3 साल आपको देने पड़ते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए, और जब आप सीख जाते हो तो आपके लिए आपका बिजनेस ग्रो करना ईजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा टास्क होता है टीम बनाना। ओके, करेक्ट। सर, सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप करने के अंदर वो ज़रूरी कदम क्या हो सकता है? देखो, ज़रूरी कदम तो बहुत सारे होते हैं, लगभग सारी चीज़ें बिज़नेस के अंदर ज़रूरी कदम ही होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो होता है कि मुझे मेरे बिज़नेस को कौन से दिशा में लेकर जाना। एग्जैक्टली। देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि आज मानो कि 2 तरह के बंदे हैं जो लीड कर रहे हैं टीम को या बिज़नेस को लीड कर रहे हैं। ठीक है, आप एक जंगल में फंस गए हो, आप एक बहुत बड़े जंगल में फंस गए हो और उस जंगल में कुछ नहीं दिख रहा है। राइट। कहाँ रास्ता है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 2 लोग आपके सामने आते हैं, बोलते हैं मैं जैसा बोलता हूँ वो करो। एक बंदा बड़ा मोटा तगड़ा है, उसने बड़ी सी तलवार ली है और काटना शुरू किया, जंगल को, पेड़ों को काटना शुरू किया और बोलता है मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे। पहला बंदा वो। और दूसरा बंदा क्या करता है, पतला सा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मोटा तगड़ा, वो क्या करता है, लंबे से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। राइट। और लंबे से पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलता है कि मैं बताता हूँ कौन सी दिशा में जाना चाहिए। आपको किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? आपको अगर किसी के पीछे जाना है तो किसके पीछे जाओगे? जो पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है वो, या जो बंदा मोटा तगड़ा है वो? जो मोटा तगड़ा है। नहीं, जो पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है, किसी को रास्ता दिखेगा कौन सी दिशा में जाना है। तो बिजनेस के अंदर ताकत से नहीं काम होता है, बिजनेस के अंदर लीडरशिप से काम होता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि मैं दूर की चीजें देख पा रहा हूँ कि नहीं। एज एग्जाम्पल, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है। मेरे तो बहुत सारे, मतलब समझो ना, हर इंडस्ट्री में काम किया है, हर इंडस्ट्री को हमने कंसल्ट किया है, हर बिजनेस में मैंने देखे हुए करोड़ों बना रहे लोग हर इंडस्ट्री में। तो कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस में पोटेंशियल आपको दिखना चाहिए, दैट इज विजन। अगर मुझे दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री में मैं 5 साल में ग्रो कर सकता हूँ, 5 साल में पोटेंशियल बहुत है, मैं उसको ग्रैब कर सकता हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस, दैट मीन कि विजन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, 2 साल 5 साल शुरू करने के बाद उनको ऐसा फील होता है, या लगता है मैंने गलत बिजनेस शुरू कर दिया। तो जब शुरू कर रहे थे तो एक बार रिसर्च कर लेते इस बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है, इस बिजनेस में ग्रो कर सकता हूँ कि नहीं है, मेरा विजन है कि नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चीज़ है कि आप जिस बिजनेस में शुरू कर रहे हो, क्या उस बिजनेस में आप विजन देख पा रहे हो कि 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। एज एग्जाम्पल, आज के टाइम आप देखो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, जब किसी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करता है ना, वो बड़ा डीप एनालिसिस करता है, बड़ा डीप रिसर्च करता है कि यार 50 साल के बाद इस बिजनेस में क्या हो सकता है। समझना, 50 साल के बाद इस बिजनेस में क्या हो सकता है, कितना पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड विजन। समझना, आज ओला इंडस्ट्री क्यों ईवी के अंदर बहुत आगे, सबसे आगे, क्योंकि जब लोग ईवी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस बंदे ने प्रोटोटाइप बना दिया था और उसके ऊपर उसने काम करना चालू। आप लोग को शायद आइडिया होगा, न्यूज़ में आया था कि ओला ने कुछ 500 करोड़ रुपए तो टोकन अमाउंट, बुकिंग के टोकन अमाउंट लेकर उसने कलेक्ट किए, 500 करोड़ रुपए ओला ने। जब प्रोटोटाइप तैयार भी नहीं हुआ था, लोगों को सिर्फ ये बताया था कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्कूटर आपको मिले जल्दी, तो आप बुकिंग कर लो। 500, 1000, 2000 रुपए ऐसे करके 500 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा किया था, खाली प्री बुकिंग करके। बनाया भी नहीं था, बट विजन कि मुझे पता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये सिचुएशन आएगी। आज के टाइम पे आप अगर सड़क पे निकलोगे तो अगर 10 ईवी दिख रही हैं तो उसमें 7 ओला की होंगी। बिल्कुल,
राइट, सही बात दैट इज विजन। तो बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विजन। लेकिन विजन इनिशियल लेवल पे नहीं बना सकते हो आप। बिल्कुल जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, वो R&D करना बहुत R&D करना होता है। analysis करना बहुत रिक्वायरमेंट। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप किसी से कंसल्ट करो, आप किसी से बात करो, जी आप है ना कोई मेंटर आप ढूंढ लो जिससे आप बातें कर सको, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, इसमें क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, फ्यूचर क्या है इसका, इसके अंदर कितना ग्रो कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप बात करो। देखो सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मेरा एक दोस्त कल ही आया था, तो बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे, तो बोले मेरे जीजा जी ने ना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उस बिजनेस में 15-20 लाख रुपए का उन्होंने लॉस किया। राइट देन वो मेरे पास आए, बोले यार ये बिजनेस मैंने किया था, मैं फेल हो गया, एक काम कर तू जी। इसमें ग्रो कर जाएगा। उसने बोला नहीं, राइट मैं कुछ भी करना चाहूँगा, मैं 2-4 लोगों से पूछूंगा ज़रूर, सलाह ज़रूर सलाह लूँगा, ज़रूरी। क्योंकि हो सकता है मैं उस नज़र से चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो 2-4 लोगों से मैं बात करूंगा, शायद वो उस नज़र से देखें और मुझे सही चीज़ बताने में मेरी हेल्प करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लग रहा है कि मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा विज़न मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, मेरा फ्यूचर इसके अंदर ब्राइट नहीं दिख रहा है, तो एक बार लोगों से कंसल्ट करो, लोगों से बात करो, लोगों से समझो, ताकि आपका जो वो कहते हैं ना वो फिल्म, ब्लैक फिल्म या पर्दा गिरा हुआ ना, वो खुल जाए, तो आप उसके अंदर विज़न देख पाओ। बिल्कुल तो विज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। याद रखना, जो बिजनेस आज चल रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, दाल रोटी अपनी चल रही है, उनका घर अच्छा चल रहा है, उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर आप कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, सो यू नीड विजन। आपको विजन होना चाहिए। तो विजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर। सो जैसे आपने सलाहकार की बात की, फॉरेन में ये कल्चर है कि हम किसी कंपनी का भी नाम हायर करते हैं, यू नो रखते हैं, तो एक वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं। बट अपने इंडिया में अभी वो अवेयरनेस आ रही है, हालांकि पहले ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि एक सलाहकार का क्या काम होता है, क्या रोल वो प्ले करता है, एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है उनकी बिजनेस की जर्नी के अंदर, कि जितना उन्होंने अभी स्टार्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने बिजनेस को ग्रो अप करने में मदद कर सकते हैं। राइट। ये अवेयरनेस नहीं होती सब लोगों को। देखो हमारे इंडिया के अंदर ना कहते हैं ना, सलाहकार जो है उनकी परिभाषा एक्चुअल में अभी भी डिफाइन नहीं हुई है। हम सबको सलाहकार मानते हैं। सही बात है। और सबसे बड़ी चीज, हर इंसान सलाह देने के लिए तो तैयार ही होता है, राइट समझना, क्योंकि सलाह देने में पैसे तो लगते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, सलाह लेने वाला बंदा भी ना उसकी सलाह को एक्सेप्ट भी नहीं करता इजीली, क्योंकि उसको पैसे देने नहीं है। सो देयर शुड बी अ प्रोफेशनल वे। आप देखोगे जैसे आपने बताया फॉरेन के अंदर, तो लोग है ना हर छोटी छोटी चीज के ऊपर कंसल्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसके लिए वो फीस पे करते हैं। क्योंकि जब फीस आप किसी को पे करते हो तो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपकी सक्सेस के लिए। सही बात है, बिल्कुल समझना, जब आप फीस पे करते हो तब सामने वाला ये जवाबदारी लेता है कि मैं आपको सर्टेन लेवल तक लेकर जाऊंगा, वहां तक मैं आपको गाइड करूंगा, वहां तक मैं आपको पाथ दिखाऊंगा। लेकिन आप फ्री की सलाह रहे हो तो सामने वाला बंदा बोलेगा तुमने किया, मैंने बोला था, मैंने ऐसा थोड़ी बोला था, वो हाथ खड़े कर देगा, फंस तो आप गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से सलाह ले रहे हो तो दैट शुड बी अ प्रोफेशनल वे। तो आप प्रोफेशनल वे के अंदर जाओगे तो डेफिनेटली आज के टाइम पे आप है ना, आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी कंट्री को कंसल्ट करती हैं। दैट मीन कि एक कंट्री है, उस कंट्री को कैसे डेवलप करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ का कल्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ के सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए कंसल्टेंट होते हैं। कंपनियां कंसल्ट करती है पूरी कंट्री को। जैसे सडनली मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना था कि यूपी को कैसे डेवलप किया जाए, उसको डेवलप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसी को हायर कर रही है। कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट वहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे फंडिंग बाहर से ले आए, बाहर से कंपनियों को कैसे अट्रैक्ट करे, ये सभी चीज़ों के बारे में वो कंसल्टेंसी कंपनी जो है वो यूपी गवर्नमेंट को गाइड कर रही है। और इसके लिए अच्छा खासा फीस भी उन्होंने पे किया था। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। आज आप समझो कि आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर भी है ना, वो भी अपने साथ राजनीतिक सलाहकार रखता है।
सही या फिर राजनीतिक विश्लेषक रहता है, इसको हम जी। कंसल्टेंट कहते हैं। जी जी वो कंसल्टेंट क्या करता है, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में मार्केट की क्या सिचुएशन है, कौन सी मूव उनके लिए बेटर हो सकता है, सही बात है। एग्जैक्टली सारी चीजें वो प्लान करके उनको गाइड करता है, आपको ये बोलना है, ये करना है और ऐसे करना है। जी एंड दैट इज ओनली रीजन कि वो पॉलिटिकल लीडर जो होता है धीरे धीरे वो ग्रो करता है। ग्रो करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे कंसल्टेंट हर चीज़ में अच्छे मतलब रिक्वायरमेंट है, लेकिन सही कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही बात। नहीं तो आपको सलाह देने के लिए वो पान के गल्ले के ऊपर बीड़ी पीते पीते भी आपको बोलेंगे अरे मोदी को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, सही ये बात। बिजनेसमैन को। अरे भाई, सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल वे में उस चीज़ जी। को लो तो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे कि आप देखो, गांव के अंदर पुराना रीति रिवाज अभी भी बहुत ज़्यादा फॉलो चल होता रहा है, बिल्कुल। ठीक है। राइट। तो वो पुराना रीति रिवाज उस टाइम तक ठीक था जब तक लोगों को उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। एज एग्जांपल, घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है राइट। तो घर के अंदर दादी दादा होते हैं या नानी नाना होते हैं, तो वो लोग बताते हैं बच्चे को ये पिलाओ, बच्चे को वो पिलाओ, बच्चे, उनका एक अनुभव था, दैट इज रिस्पेक्ट उनके लिए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ थी। बट आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे डॉक्टर जिन्होंने उसके बारे में रिसर्च डीपली किया, बच्चे को क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। पर आपके हिसाब से, मानो कि आपके घर में बच्चा है तो आपको डॉक्टर के हिसाब से जाना चाहिए या फिर आपके घर के अंदर जो पुराने लोग हैं उनके हिसाब से। मुझे रिस्पेक्ट है, बट मेरा मानना ये है कि जिस बंदे ने पढ़ाई की है, जिस बंदे ने उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है, चीज़ों को बेटर तरीके से समझता है, अगर उसके वे से जाओगे तो आपके बच्चे के अंदर फ्यूचर में तकलीफ आने के चांसेस बहुत कम होंगे। बिल्कुल राइट ना। तो इसीलिए प्रोफेशनल वे में अगर जाओगे, एक कंसल्टेंट को हायर करोगे तो वो आपके जो समय लगने वाला है उसको कम कर सकता है। समझना एक चीज को, जिस जर्नी को कंप्लीट करने में 5 साल आपको लगेंगे, जो खुद आप करने वाले हो, अगर वही आप किसी को साथ में रखते हो कंसल्टेंट के तरीके से, मेंटर के तरीके से, गुरु के तरीके से, तो वो जर्नी हो सकता है 5 साल की जगह 3 साल या 2 साल में आप कंप्लीट कर लो। तो कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन सही कंसल्टेंट होने चाहिए जो आपको सही चीज़ गाइड कर सके, उसके बारे में उनको डीपली नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अनुभव हो, तब आपके लिए वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट का रोल बहुत है किसी भी बिजनेसमैन के लाइफ में। ओके सर, एक बूटस्ट्रैप कंपनी शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें करती हैं, और एक स्टार्टअप और एक बिजनेस है कोई भी जिसमें सारी चीज़ें उसको मिल रही है, राइट, फ्री की चीज़ें मिल रही, तो एक फ्री की वैल्यू क्या है सर? मतलब अगर कुछ चीज़ें मिल रही है और उसका, मैं तो कहता हूँ इट्स अ प्रिविलेज, बट फ्री में अक्सर जो चीज़ें मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है सर। राइट। और बूटस्ट्रैप कंपनी अगर वो शुरुआत कर रही है, बहुत सारे उसको चैलेंजेस आ रही है, वो ग्रो हो रही है, वो सीख रही है और अपने आप वो ग्रो हो रही है, तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं सर? यार मैं तो ये बोलूँगा हर बिजनेस को बूटस्ट्रैप ही होना चाहिए। अच्छा। देखो, कई बार जैसे आपने बताया ना, फ्री की चीज़ें मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। कई बार आपको फंडिंग मिल गई, आपके पास पैसा आ गया, आप पैसे फूक रहे हो। सही बात है। क्यों फूक रहे हो? आपका नहीं है इसलिए। अच्छा। आपका फूक कर देखो। सही बात है हिम्मत? नहीं है। तो आज के टाइम पे किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग टाइम तक स्टे करना है, बिल्कुल लंबे समय तक बिजनेस करना है, तो उसको बूटस्ट्रैप ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, इंसान के पास जब कमी होती है ना तो अपने आप को वो कहते हैं ना एडजस्ट करके चलता है। जैसे तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में 500 रुपए है, राइट, और तुम्हें महीने भर चलाने हैं, तो तुम है ना बड़ा सोच समझ के खर्च करोगे, एक एक रुपए का हिसाब रखोगे। लेकिन तुम्हारे पास में 50,000 जेब में पड़े हुए हैं और अभी हर रोज तुम्हारे पास 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो तुम थोड़ी सोचोगे यार। सही बात। तुम थोड़ी रुपए का हिसाब, अरे उड़ाओ यार। यही चीज हो रही है और कारण भी फेल होने का यही है। सही बात है कि अंधा पैसा लोगों को मिल रहा है और लोग बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना चीज़ों के पैसे फेंके जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। मैं यार समझो, मैं भी बहुत सारी कंपनी के साथ में मिला था, तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने कंपनी स्टार्ट की, इस बड़ी कंपनी का मैं सीईओ मैं लेकर आऊंगा मेरे वहां पर, जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है। अरे वो 5 लाख रुपए का आप सीईओ लेकर, आपकी कंपनी इतनी छोटी है, वो 5 लाख का बंदा ला के दे रहे हो, तो 5 लाख की सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन वो 5 लाख वाला बंदा आपके बिजनेस में अभी कुछ नहीं कर सकता। और आपने क्यों हायर किया? क्योंकि आपको बड़ा फैसिनेटिंग कि मैं इतनी कंपनी का, इस बड़ी कंपनी का सीईओ मेरी कंपनी में काम करता है, 5 लाख में सैलरी दे रहे हो। किसके पैसे से दे रहे हो? इन्वेस्टर के पैसे से। आपने अपना पैसा दो तो आपको लगेगा नहीं यार, अभी 15,000 वाला ही रखते हैं,
राइट। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आप सीखते बहुत हो। सीखते बहुत है, राइट। क्यों? क्योंकि आपको हर छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान रखना एक होता फ्रूगल मेंटालिटी के साथ, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के साथ, सारी Exactly. सोच समझ के साथ वो आगे है, बढ़ते हर चीज में आप ध्यान रखते ध्यान हो, रखते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, हम्म, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है। जी, आपके पास कोई बैंक का लोन नहीं है, कोई वीसी नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जो है आ रहा है उसी में से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। राइट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके लिए बेनिफिटेबल होती है वो होती है कि आप जब बूटस्ट्रैप कंपनी को ग्रो करते हो तो आपकी एबिलिटी बढ़ती है। समझ सही रहा हूँ। बात है। मैं कहीं पर अभी सुन रहा था, कोई बहुत अच्छा बता रहा था, बोले आप पिछले 10 साल का डेटा निकालो, कौन बनेगा करोड़पति का, जी, है ना। उस डेटा में जो लोग भी 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ जीत कर गए हैं, उनकी आज की लाइफ आप देखो तो आज की लाइफ जैसे वो थे ना उससे भी गई गुजरी है। उसकी वजह क्या? सडनली पैसे आ गए, हैं? सडनली पैसे आ गए, और पैसे आए तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा दी। घर बना लिया, गाड़ी ले ली, कपड़े महंगे महंगे ले लिए, हॉलीडेज ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया, सब अपने खर्चे उन्होंने बढ़ा दिए। लेकिन इनकम का सोर्स नहीं था। जो पैसे आए थे उसी से बढ़ा दी। अब फिक्स हो गए हर महीने के वो खर्चे, लेकिन इनकम एक दिन खत्म हो गई। जी, अब इनकम खत्म हो गई, लेकिन लाइफस्टाइल तो तुम्हारी वैसी बनी हुई है ना। अब क्या करोगे? तो अब हुआ खेत बेचना शुरू किया, अब लोन लेना शुरू किया, उधार लेना शुरू किया, और इस चक्कर के अंदर जो उनकी पहले थी ना उससे भी हालत उनकी गई गुजरी हो गई। वही चीज़ है बिजनेस के अंदर भी। आपने फंडिंग ले ली, फंडिंग लेके आपने उल्टे सीधे सारी चीजें कर ली। आपने ये प्लान नहीं किया कि मेरा बिजनेस ग्रो कैसे होगा, स्टे कैसे करेगा, मैं फ्यूचर के अंदर कैसे अपने बिजनेस का मॉडल सही करूं। नहीं, आपने प्लान ही नहीं किया। क्यों? पैसे आए उड़ाओ, पैसे आए उड़ाओ। इसमें आपने कुछ सीखा नहीं। इट इज नॉट रॉन्ग कि अगर फंड रेज कर रहा है, फंडिंग मिल रही है, राइट, वो उड़ाने में नहीं जाना चाहिए, वो प्रॉपर एक ग्रोथ के माइंडसेट के साथ होना चाहिए। देखो वो चीजें कब आप ले सकते हो, या फंडिंग, देखो फंडिंग भी कौन से स्टेज पर लेने की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। कि आपने अपने बिजनेस को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, या सर्विस आपने डेवलप कर ली, आप मार्केट में सेल कर रहे हो, अच्छा बिजनेस हो रहा है, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अब आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, समझना, ये अब आपको अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, राइट ना। अब आपको मार्केटिंग पूरा पैन इंडिया करना है। तो जब इस सिचुएशन के लिए आप फंडिंग उठाते हो तो आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर पाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपने वो बेसिक फंडामेंटल जो है ना उसको जी लिया कि भाई बिजनेस मेरा ग्रो कैसे होगा, चलेगा कैसे, कहाँ से मैं पैसे को यूज करूंगा, ये चीजें आपने बना ली। फिर आपका जो फंडिंग है ना वो आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और इनिशियल लेवल में आपने कुछ किया नहीं, आपको फंडिंग मिल गई, आपके दिमाग में आज, जैसे कि मैं एक बहुत अच्छे ट्रेनर को सुन रहा था कि आप सुबह नहा रहे थे, सुबह नहाते नहाते आपको दिमाग में याद आया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जाके कंपनी के अंदर सबको बिठाया, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई प्लानिंग नहीं। बाथरूम में नहाते नहाते आपको दिमाग में ऐसा आया कि आपको ये करना है, आपने जाके अपनी कंपनी में हुहाकार मचा दिया, पैसे पड़े ही थे, सारी चीजें कर डाले, बस फेल। अच्छा, फिर आप एनालाइज करते हो हम फेल क्यों हुए। अरे फेल आप क्यों हुए, आप खुद सोचो। सही बात है। सो ये सब चीजें तभी होती है जब हमारे पास अननेसेसरी पैसा पड़ा होता है, खास करके अपनी मेहनत के बिना। जब आपके पास अपना खुद का पैसा होगा ना तो आपके बाथरूम में एक ने 1000 विचार आएंगे, उसका इम्प्लीमेंट करने से पहले अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करोगे आप। सही बात है, बिल्कुल। ये पैसे हैं क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको। तो वो चीज़ें सीखने के लिए आपको लगभग अपने बिजनेस को कम से कम 3-5 साल आपको बूटस्ट्रैप चलाना ही चाहिए, देन आपका फंडिंग। आज समझो ना, अभी रिसेंटली आप लोगों को शायद न्यूज़ में मिला होगा कि भाई कोविड के टाइम पे रिलायंस ने जियो के लिए फंडिंग उठाई थी, तकरीबन 43,000 करोड़ का फंडिंग उठाया था, राइट ना। वो फंडिंग वो भी गूगल से उठाया, गूगल ने दिया, फेसबुक ने दिया, वहाँ से उन्होंने फंडिंग ली और उसके बाद बिजनेस को बहुत ग्रो किया, राइट ना। तो उनका फंडामेंटल क्लियर था, समझना। आज मैं गौतम अदानी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई गौतम अदानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और वो है ना इस कंपनी को डुबा देगी, उस कंपनी को डुबा देंगे, इस बैंक को डुबा देंगे। तो गौतम अदानी बोला यार मैंने जितना कर्जा लिया उसका 3 गुना मेरी एसेट वैसे भी पड़ी हुई है, बिल्कुल। समझना।
जितना मेरे पास कर्ज है उसका 3 गुना एसेट मेरे पास पड़ी हुई है, सही बात। तो सवाल ही नहीं उठता है। सो कहने का मतलब है उनका फंडामेंटल जो है ना वो क्लियर है क्लियर। कि मेरे पैसे को अगर मैं कहीं से लेकर आता हूँ फंडिंग के थ्रू आउट या बैंक के थ्रू आउट, तो उसको मैं कहाँ यूटिलाइज करूँगा। उनका वो पर्पस, उनका वो बेसिक जो है ना वो क्लियर है। तो इसीलिए उनके बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो मरते नहीं हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बिजनेस जो अभी स्टार्ट हुए, इनिशियल लेवल फंडिंग मिल गई, उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, पैसे लेकर उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया, फिर वो एक दिन खत्म हो जाते हैं। सही बात। आज देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप जो एक टाइम पे बहुत बूम करती थी, सब खत्म हो गई। द रीजन इज कि उनको ये बेसिक जो है ना उनका क्लियर नहीं था। तो बूट स्टेप आप चलाओ, अगर आपके बिजनेस को लंबे समय तक आपको टिकाना है तो कम से कम 3 साल 5 साल आप बूट स्टेप चलाओ, फिर आप आगे फंडिंग के लिए प्लान करो। सो स्टार्टअप में आप कह लीजिए, बूट स्टेप में कह लीजिए, एक ओनर के सबसे बड़े रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? देखो कोई भी कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप हो या चाहे ग्रोइंग बिजनेस हो, उसके अंदर किसी भी ओनर की जो सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है ना, वो होता है टीम को मोटिवेट करना, अच्छी टीम ढूंढना, उनको मोटिवेट करना। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको इसको समझाता हूँ एक युद्ध के जरिए। सपोज कोई युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है कोई, ठीक है, पहले के जमाने में, तो उनका सेनापति जो होता है ना वो फ्रंट में जाकर लड़ता नहीं है, समझ ना, वो पीछे रहता है और पीछे रहता है और पूरी टीम को वो गाइड करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। और हर युद्ध के अंदर आप देखो, सेनापति मारा गया तो युद्ध हार गए। सही बात है, ये स्ट्रेटजी होती है। तो हर सामने ओपिनियन वाला जो होता है ना वो यही सोचता है सेनापति मार दो युद्ध हार जाएंगे। क्यों सेनापति को मार दो? क्योंकि स्ट्रेटजी सेनापति ही बना रहा है, टीम को गाइड सेनापति ही कर रहा है, मोटिवेट सेनापति ही कर रहा है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना वो अपने बिजनेस का सेनापति होता है। उसका रोल होता है कि लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढो, उनको गाइड करो कि क्या करना है, एग्जीक्यूट उनको करने दो। मतलब हर चीज खुद करने की बजाय आप अच्छे लोगों को ढूंढो, उनको तैयार करो, वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। ये रोल होना चाहिए। जैसे कि एज एग्जांपल मेरे और घर के अंदर ही मैं मानो कि आपके पिताजी होंगे, मेरे पिताजी होंगे, जो फैमिली के हेड होते हैं, ठीक है, तो हर काम वो खुद नहीं करते। सही बात है, समझना, हर काम वो खुद नहीं करते हैं, लेकिन कंट्रोल उनका सब पर होता है। आपको बोल दिया आप ये कर लो, आपने वो कर लिया। आपके भाई को बोल दिया ये कर लो, वो कर लिया। आपकी सिस्टर को बोल दिया ये कर लो, वो कर दिया। आपके मम्मी को बोला ये कर लो, वो कर लिया। अपने खुद एक काम कर लिया, और ऐसे कैसे करके घर का पूरा काम हो गया। सही बात है। बिजनेस भी सेम है। मैं अकेला हूँ बिजनेस में, मैंने शुरू किया, मुझे पता है हर काम मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, सेल्स वाले को एक लेकर आऊँ, उसको तैयार करूँ, उसको बोले तू सेल्स का काम कर। मार्केटिंग वाले बंदे को लेकर आया, उसको तैयार किया, मार्केटिंग का काम तुम करो। परचेज वाले को लेकर आया, प्रोडक्शन वाले को लेकर आया, अकाउंटिंग को लेकर आया, एचआर को, सबको मैंने लेकर आया और सबको मैंने सिखा दिया वैसे कैसे कैसे कर। अब इनको कंट्रोल में कर रहा हूँ। सेल्स वालों में से कि भाई आज का सेल्स कितना रहा, मुझे अगले महीने इस तरीके से इतना सेल्स चाहिए, आप बताओ कैसे हो सकता है, चलो मिलके करना है जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करता है एक बिजनेसमैन का मेन रोल, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाओ, उनको सिखाओ, उनको तैयार करो, उनको काम पर लगाओ और उनको फिर गाइड करो, मेंटर करो, कोच करो कि कैसे अपने काम को वो और बेटर बनाए। तो एक जो लीडर होता है बिजनेस का, अगर मैं उसको मेरे लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कहूँगा कि एक लीडर जो होता है उसका काम होता है मेंटरिंग करना। अच्छे लोगों को ले आओ, सिखाओ, काम पे लगा दो और मेंटर करो, कोच करो, उसको गाइड करो, कहीं वो गलती करे सुधारो, उसको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड करो जी। तो एक कोई भी कंपनी का लीडर होता है, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना, लोगों को गाइड करना। ये चीज़ अगर आप एज अ बिजनेसमैन कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। जैसे कि कई बार हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, सर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के मालिक। तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर यहाँ बहुत सारे लोग एक एक कंपनियाँ संभालने में उनको बहुत तकलीफ होती है, 2 कंपनियाँ उनको संभालने में दिक्कत होती है, आप 400 कंपनियाँ कैसे चलाते हो? बोला इट्स अ सिंपल आइडिया, फाइंड गुड पीपल, ट्रेन देम एंड डेलीगेट देम, डोंट इंटरफेयर। अच्छे लोगों को ढूंढो, तैयार करो, काम दे दो,
फिर इंटरफेयर मत करो। Interfere मत वो अपने काम से आपके रिजल्ट को समझो अमेज कर देंगे, क्या बात है। क्योंकि लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है। Potential है। आपको लोगों को ढूंढना पड़ता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। मैंने बोला यार अच्छे लोग मिलते थोड़ी है, बनाना पड़ता है। बनाना ठीक है, पड़ता आपका बेटा इंजीनियर पैदा थोड़ी होगा, है। सही बात है। इंजीनियर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। डॉक्टर पैदा थोड़ी होगा यार, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। तो अच्छे लोग जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं, इनका कोई बाजार नहीं है। इनको आप लेकर आओ, रॉ डेटा लेकर आओ, इनको ट्रेन करो, सिखाओ, गाइड करो, समझाओ, कनेक्ट करो, फिर आपके लिए वो बहुत काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके देंगे। राइट। तो एक लीडर का, एक बिजनेस ओनर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लोगों को तैयार करना। लोगों को तैयार करना। थैंक यू सो मच सर। आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए, जितने भी सारी चीज़ें बताई, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही रिलेटेबल, लोग इससे काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, यू नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज Thank you. बहुत सारी लर्निंग हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इस पॉडकास्ट से, हमारे व्यूअर्स भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।